एक्सरसाइज 2.2 पहले क्वेश्चन का पहला भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने के लिए हमें पता होता है कि जो सबसे पिछला अंक है उसके क्या बनाएंगे, इस प्रकार से यहां इसके गुणनखंड बनाएंगे। माइनस हमें क्या बताता है, माइनस हमें कह रहा है कि जो टुकड़े बनेंगे, इस 4 के जो टुकड़े बनेंगे ये घटा के बनेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके घटा के बनेंगे। तो 4 में से 2 गया 2, बीच में क्या चाहिए आपको 2। तो इसका मतलब इसके जो टुकड़े बने वो बने 4 और 2। ये हमने इससे पहली वीडियो में अच्छी तरह से कर लिया है कि गुणनखंड किस प्रकार से बनते हैं। तो 4 और 2 माइनस हमने क्या बताया, माइनस बताता है कि घटा के जोड़े बनाने हैं। और दूसरा निशान अलग अलग होंगे, बड़ा किस चीज का, मतलब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। जिस चीज का साइन ये है उसका बड़ा और उससे दूसरे बड़े का छोटा। मतलब कि माइनस के 4 और प्लस के 2। ये हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है पिछली वीडियो में। मैं चाहता हूं पहले आप जाके इसकी प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो देखें। बड़ा किस चीज का है, माइनस का, और छोटा प्लस का, क्योंकि साइन अलग अलग हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। तो बड़े वाला होगा ये चीज, जो यहां माइनस का है तो बड़े वाला माइनस और छोटे वाला उससे उल्टा प्लस। तो इस प्रकार से इसके जो टुकड़े बने वो बने, इसके टुकड़े बने माइनस का 4x और प्लस के 2x माइनस 8। ये भी कह सकते हैं सोल्व करके, देखो माइनस का 4 और प्लस के 2 माइनस का 2, और इन दोनों को गुणा करके ये आना चाहिए। यहां से कॉमन 2 में से और यहां से कॉमन। ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, गुणनखंड इसके टुकड़े बनाने और कॉमन लेना। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले जो उसका बेस होता है, सबसे पहले बेस क्लियर करना चाहिए। जो पहली और पहली वीडियो होती है उसकी लगभग जो बेसिक होता है वो बेसिक आपने करना चाहिए। तो यहां से x कॉमन, यहां से क्या बचा x माइनस 4, x माइनस 4। अब यहां से क्या कॉमन है, किस चीज का पहाड़ा दोनों के अंदर है, दोनों में है 2 का पहाड़ा, 2 इसमें भी और 2 का पहाड़ा इसमें भी। तो प्लस 2 कॉमन, यहां से क्या बचेगा x, और प्लस 2 तो बाहर आ गया था, क्या बचा x माइनस 2 के पहाड़े में 8 कहां आएगा, 4 पर, तो यहां पर 4। वैसे भी आपको पता है कि हर ये दोनों ब्रैकेट हर हालत में सेम होती है, हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं इसको। बेटा एक्सरसाइज करने से पहले उसका जो बेसिक है वो किया करो, यानी कि उसमें हम कॉमन कैसे लेते हैं, जोड़े कैसे बनाते हैं, ये हमने सीख लिया है प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में। x माइनस 4 इसमें भी और x माइनस 4 इसमें भी। तो x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 2। यहां से हमारे पास ये गुणनखंड, ये इसके गुणनखंड बन चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है, इसके शून्यक। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंडों को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। यानी कि शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, ये तो रफ काम था जो इसीलिए लाइन से उस साइड ड्रॉ किया था, ये रफ काम था आपका। शून्यक निकालने के लिए, अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हो, शून्यक निकालने के लिए इस फैक्टर को भी 0 के बराबर पुट करते हैं और इस फैक्टर को भी 0 के बराबर कर देते हैं। इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर और इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर। तो x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर और x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर। माइनस का 4 जब उस साइड जाएगा तो अपना चिन्ह बदलेगा, यानी कि x बराबर आ गया माइनस का 4, जब बराबर से उस साइड गया तो कितना आ गया प्लस का 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। इसी प्रकार से जब x का ये 0 तो यहां ऑलरेडी है, प्लस का 2 जब उस साइड जाएगा तो किस चीज का बनेगा, माइनस का 2, और x की वैल्यू आएगी माइनस 2। इस प्रकार से आपके 2 शून्यक निकल के आए, एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है माइनस का 2। तो आपके शून्यक क्या है, आपके पास शून्यक जो हमने शून्यक निकालने थे, शून्यक आया 4 और माइनस 2। ये हमारे शून्यक आ गए हैं। लेकिन इससे आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि शून्यकों में और गुणांकों में जो इसके गुणांक हैं उसमें क्या संबंध है, उसका हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। चलो आगे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके गुणांक निकालते हैं, इस इक्वेशन के गुणांक। गुणांक कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और -8 की तुलना करेंगे जो हमारे पास द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण होती है उससे, ये इससे हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर के आगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो 1 तो माना जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x के जो आगे है, जैसे x के आगे यहाँ b है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है भाई 2, -2, और c की वैल्यू कितनी है -8। ये आपके गुणांक आ गए हैं और ये आपके शून्यक आ गए हैं। आपने क्वेश्चन में शून्यकों का और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले शून्यकों का योग, योगफल या योग की बात होती है, शून्यकों का योगफल, इन दोनों को क्या करें, जोड़, ये है ना शून्यक आपके पास, इनका योगफल 4 + -2, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर आ गया भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये आ गया आपके पास 4, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, नहीं प्लस -2, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये बराबर आ गया आपके पास 2 के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें इतना तो पता चल गया कि शून्यकों का जो इस समीकरण के अंदर शून्यकों का योगफल है वो 2 के बराबर है। हम निकालते हैं अब गुणांक किसके बराबर है, माइनस का b/a, इसकी वैल्यू भी निकालते हैं, माइनस का b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, तो -2 और बटे में a कितना है 1, सोल्व किया, माइनस प्लस, ये भी किस अपोन में 1 लिखो ना लिखो हमारी मर्जी होती है, ये भी हमारे पास 2 के बराबर आ गया। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों साइड हर हालत में बराबर ही आएंगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, यानी कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर आया, -b/a के, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। कुछ लोग इसको शून्यकों को अल्फा बीटा मान लेते हैं, पहले शून्य को अल्फा देते हैं, दूसरे शून्य को बीटा देते हैं, और यहां से क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है। चीज वही है भाई, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख रहे हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यदि समीकरण में एक साइड बराबर होती है तो उसकी दूसरी साइड भी बराबर हो जाती है। दूसरी साइड में क्या, शून्यकों का योगफल किसके बराबर आ गया, -b/a, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर आ गया है -b/a। ये आपने सत्यापन करना था कि शून्यकों का योगफल -b/a, यानी कि शून्यकों के योगफल में और गुणांकों में क्या संबंध है, इसको आपने सत्यापन करना था, जो कि आया आपके पास, पहला रिजल्ट आया, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। आगे हम करने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होते हैं। इसके बाद करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर आया था -b/a, उसके आगे कहां से करना है, यहां से। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहां शून्यकों का योगफल बराबर है -b/a आया था, उसके बाद आगे यहां से स्टार्ट करना है। अब निकाल रहे हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब हम कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन से हैं आपके पास, एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है -2, तो 4 गुणा -2, और ये आंसर आ गया आपके पास -8। यानी जो आपके पास शून्यकों का गुणनफल आया, शून्यकों का गुणनफल ये आपका आया शून्यकों -8 के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये थोड़ा डंडा बड़ा खींचना है भाई, ऐसा ना हो कि माइनस का साइन लगे। शून्यकों का गुणनफल आया -8 के बराबर, जो कि समीकरण नंबर 3 मान लिया आपने। अब हम निकालते हैं c/a। c कितना है भाई, -8, a कितना है 1, आपको पता है 1 अपोन में लिखो ना लिखो, ये किसके बराबर आ गया -8 के, जिसको लिख दिया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं,
ये भी -8, ये भी -8, इसका मतलब ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, c/a के। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया आपके पास c/a के। तो दूसरा रिजल्ट भी हमने क्या कर दिया, इसका सत्यापन यानी कि वेरीफाई कर दिया कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। कुछ टीचर्स इसको अल्फा बीटा से कराते हैं, पहले शून्य को अल्फा ले लेते हैं, दूसरे शून्य को बीटा ले लेते हैं। तो यहां पर क्या जाता है, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, अल्फा बीटा किसके ऊपर आ जाएगा, -8 के। बात वही है यार, डायरेक्ट लिखो या अल्फा प्लस बीटा से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स आपके नहीं कर सकते एग्जाम में। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कवर हो गया।